हेलो स्टूडेंट्स। मैं अजीत झा अलजेब्रा का सीरीज लेकर के हम लोगों ने पिछले क्लास में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पढ़ा था। इसी में हम लोग आगे टाइप 4 पढ़ेंगे और उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि टाइप 4 क्या है, कैसे बनाया जाता है। इसको चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो यहाँ से हम चलते हैं। जैसे चलिए टाइप नंबर 4 मेरा ये है। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हम बताए थे, और उसी पे आधारित कि पहला टाइप मैंने पढ़ा था कि अगर पावर 1 रहेगा तो दोगुना कैसे करते हैं, यानी पावर 2 पे कैसे जाते हैं। उसी में ये सीरीज आगे का है, अगला टाइप है। यहाँ से हम ध्यान से समझेंगे इसको क्या है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ से ध्यान से सुने। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर x प्लस 1/x का मान कुछ भी रहेगा तो इसी से पावर अगर हम डबल पे जाते हैं तो क्या बताए थे, स्क्वायर करके 2 घटाते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था कि केवल पावर 1 होना चाहिए और ये 2 होना चाहिए, यानी कहीं भी डबल पे जाएंगे इसका दोगुना करेंगे तो ये होता है स्क्वायर करके 2 घटाते। और इसका हम लोगों ने बेसिक भी बनाया था कि कैसे बनता है ये। अब यहाँ से समझेंगे, ये प्लस वाला भी होना चाहिए। माइनस का रूल अलग होता है, ये माइनस होगा तो ये स्क्वायर जाएंगे तो प्लस में, अगर 3 पे जाएंगे तो माइनस, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, ये टाइप है। इसको हम समझते हैं, इसका रूल क्या है। ध्यान से समझिए इसको। जैसे समझिए, पहला ये है कि जैसे पहला बात तो ये है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल अगर k रहे या a हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का हम लोगों ने पढ़ा था क्या, इसी का स्क्वायर करके 2 घटाते हैं। ठीक है, इसका ये रूल होता है। अब यहाँ से क्या समझेंगे कि इसी के जैसा अगर ये दिया हुआ हो m प्लस 1/m प्लस m माइनस इजकल टू 4। ठीक है, और आपसे पूछता है कि बताइए m माइनस का होल स्क्वायर प्लस 1/m माइनस 2 का होल स्क्वायर का मान। अब यहाँ से समझेंगे, मान बताओ। तो अब यहाँ को देखने से लगता है कि सर ये तो मिलता है लेकिन ये नहीं मिलता है। तो इससे पहले हम इसी के जैसा रेसिप्रोकल उल्टा बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, हम जानते हैं कि सर अगर इस साइड अगर हम 2 माइनस कर दें और इसको तो ऐसे ही लिखेंगे 1/m-2, यानी कहने का मतलब यहाँ 2 अगर माइनस करेंगे तो इस साइड भी 2 माइनस करना पड़ेगा, यानी 4 - 2 कितना होगा, 2। अगर हम यहाँ दोनों को, ये इसी का उल्टा होना चाहिए तभी ये रूल लागू होता है। यानी ये तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि जो LHS में अगर माइनस करेंगे तो RHS में माइनस करना पड़ेगा। अगर यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ भी प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने समझ गया कि m-2 और प्लस 1/m-2 इजकल टू कितना आ गया, 2। अब यहाँ से आप समझेंगे, यहाँ पावर 1 है और ये इसका व्युत्क्रम है। तो हम भी बताया कि अगर ये ऐसा आपको देखने से नहीं लग रहा है कि ये इसी के जैसा है, ये x का मान मतलब ये पूरा, 1/x का मान ये पूरा, तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, इसी से m-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m-2 का होल स्क्वायर। आपको देखने से नहीं लग रहा है कि ये इसका रिवर्स है, ये भी इसका रिवर्स है। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अगर व्युत्क्रम है तो 2 का स्क्वायर -2 यानी 4 - 2 कितना होगा, यानी इसका भी आंसर कितना होगा, 2 होगा। एक बार मैं फिर इसको क्लियर करता हूँ क्या है, फिर से ध्यान से समझेंगे। जैसे इसका क्या है, का
क्वेश्चन क्या कहता है और कैसे बने। जैसे ये दिया था कि यदि m + 1/m-2 = 4, ये बात समझ में है। और इसी से आपको पता है कि बताइए आप मुझे m-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m-2 का होल स्क्वायर का मान बताओ। तो हम क्या समझेंगे, आप समझेंगे अब यहाँ से यही कि सर यहाँ तो m है और यहाँ कितना है 1/m-2, तो ये तो इसका व्युत्क्रम नहीं है, तो इसको व्युत्क्रम जाएगा तभी तो हम 1 से 2 पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ दोनों व्युत्क्रम लिखा हुआ है। तो इसको इसी के जैसा बनाने के लिए, यानी ये वाला जो है इसको हम ऐसा बनाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं सर, यहाँ भी 2 माइनस कर दें और 1 प्लस, इसमें 2 मत माइनस कर दीजिए कि यहाँ भी 2 माइनस तो इसमें 2, ये तो ऐसे ही है। अगर हम यहाँ 2 माइनस करते तो RHS में 2 बार करना पड़ता, तो ये तो हमको नहीं लाना, ये तो इसी के जैसा है। इसमें अगर 2 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा उसको। अब यहाँ समझिए 4 - 2 यानी कितना। अब यहाँ से आप बताइए m-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m-2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से नहीं लग रहा, यहाँ पावर 1 है, इसी का पावर क्या है, ये डबल है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 का स्क्वायर -2 यानी 4 - 2 कितना, यानी पीछे वाला रूल है, 1 से डबल करेंगे तो इसी का स्क्वायर करके 2 हटा देंगे, यानी इसका आंसर कितना होगा, होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप समझेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तो समझिए जरा, ठीक है जैसा है यहाँ से समझेंगे कि a + 1/a-1 = 4। तो आपसे पूछा है a-1 का होल स्क्वायर प्लस 1/a-1 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो हम इसी के जैसा बनाएंगे, क्या कर सकते हैं, a + 1/a-1 = कितना, 4। और आपसे पूछा है कि आप बताइए a-1 का होल स्क्वायर प्लस 1/a-1 का होल स्क्वायर, या इसी का पूरा का स्क्वायर कीजिए, तो बात सेम है। इसका मान बताओ, यही आपको का मान बताओ। अब यहाँ समझेंगे, पहले तो हम बताए थे कि ये दोनों सेम मिलना चाहिए तभी हम डबल कर सकते, तो इसी तरह इसको भी, इसमें हम अगर -1 कर दें और इसको भी लिख सकते हैं कितना, a-1 = क्या होगा, 4। ये बात समझ में आ रही। ने बोला कि अगर दोनों व्युत्क्रम लिखा होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए और पावर क्या होना चाहिए, 1 से 2 पे जाने का ये रूल है। ये दोनों व्युत्क्रम नहीं है, इसको हमने 1 माइनस किया तो इधर भी 1 माइनस कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 3। अब इसी से हम a-1 का होल स्क्वायर और प्लस 1/a-1 का होल स्क्वायर निकालेंगे। क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर यानी इसी का स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 7। फिर से बार बार सुनेंगे, ये था व्युत्क्रम नहीं, तो इसमें अगर हम -1 करेंगे LHS में तो इधर भी -1 करना पड़ेगा, यानी 3 आएगा। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ समझिए, इसका स्क्वायर किए तो ये 3 हो गया। अब ये 3 से हम क्या किए, 1 से डबल बनाने के लिए इसी का स्क्वायर करके 2 माइनस, यानी 9 - 2 कितना होगा, 7। तो 7 नहीं है, नन दिया हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप समझ, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप समझ, चलिए ये नंबर को
वो क्या है ये हम समझ, ये दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन है कि यदि m प्लस वन बाई एम प्लस टू इजकल टू -4, तो आपसे पूछा है कि m का मान बताइए। क्या पूछा है? ये है दिया हुआ कि यदि m प्लस वन बाई एम प्लस टू इजकल टू 4, तो आपसे पूछा है कि आप बताओ मुझे m का मान क्या होगा, इसको कैसे बनाएंगे, का मान बताओ। यहाँ से समझ, पहले हम क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ 2 है, यहाँ -4 है, क्या दिया हुआ, -4 है, -4 है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना। इस दोनों को सेम बनाने के लिए अगर हम यहाँ 2 प्लस करें तो यहाँ भी कितना m प्लस, और यहाँ भी क्या कर सकते हैं -4 प्लस 2, यानी माइनस क्या हो जाएगा, बात समझ में। अब यहाँ से आप देखेंगे क्या हो गया, m प्लस 2 और प्लस 1/m प्लस 2, और इसका मान कितना आ गया, -2, -2 आ गया। अब यहाँ से हम जानते हैं कि यदि +1 x इजकल टू 2 है, तो हम क्या रख सकते हैं, x का मान 1 1 ही रख सकते हैं। अगर x प्लस 1/x का मान अगर -2 है, तो हम क्या रख सकते हैं, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, तब -1 -1 -2 आएगा। तब इसी तरह आप देखिए क्या ये m प्लस 2 1/m प्लस 2 है, अगर ये -2 है, इसका मतलब इस पूरा का मान भी -1 है और इस पूरा का भी मान कितना है, -1। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, m प्लस 2 इजकल टू कितना होगा, -1, यानी m बराबर -1 और -2, यानी कितना आ जाएगा, -3। इसका आंसर होगा -3। बात समझ में आई? मैंने कुछ नहीं किया, आप ये जानते हैं ये m प्लस 2 और ये भी कितना है 1/m प्लस 2, इसका वैल्यू कितना आ गया, -2। अब यहाँ से हमने क्या किया, इस दोनों का जोड़ -2 होगा। यही एक ही डाटा पॉसिबल है जिसमें हम वैल्यू अपने मन से रख सकते हैं, यानी x प्लस 1/x बराबर 2 है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सर x का मान 1 1 रख देंगे तो 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह अगर -2 रहेगा, इसका वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, -1 -1, तब ये कितना आ जाएगा, -2, यानी यही एक 2 और -2 में ही पॉसिबल है, तो हम ला सकते हैं -1 -1 रखेंगे, बाद बाकी कहीं नहीं 3 4 रहेगा तो कुछ नहीं रख सकते। और ऐसे भी इधर का हम इसको इस साइड ले आ जाएंगे, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उससे 1 आ जा सकता है, भी करके 1 ला सकते हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब जरा समझ, अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर, यहाँ समझेंगे क्या है। जैसे यहाँ आप देखिएगा, यहाँ ये दिया हुआ है, इसी का जैसा है, यदि m प्लस 1/m प्लस 2 इजकल टू -4 दिया है, तो आपसे पूछा है m प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1/m प्लस 2 का होल स्क्वायर का मान बताओ। ठीक है, अब यहाँ से हम समझेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, ये m है और इसी के जैसा लाना है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यही पढ़े थे, m प्लस 2 इधर कर देते हैं और इसको तो सेम एज इट इज लिख देते हैं, m प्लस 2 इजकल टू कितना, -4 प्लस 2, यानी कितना हो जाएगा, -2। बात समझ में आ रही? अब हमने क्या किया, m प्लस 2 और 1/m प्लस 2 का मान कितना हो गया, -2। अब इसी से हम इसका 2 पे जाएंगे,
अभी हमने बताया था कि 1 से 2 पे जाने के लिए स्क्वायर करके 2 घटाते हैं, प्लस में होना चाहिए, पावर 1 से डबल होना चाहिए, तो यहाँ से -2 का स्क्वायर करेंगे और इसी में से क्या करेंगे, 2 घटाएंगे, यानी -2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 घटाएंगे यानी कितना, 2। अब यहाँ से देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, जी, यानी पूरा रूल वही है, हम लोग अभी प्लस वाला पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम माइनस वाला भी पढ़ेंगे, पावर 3 पढ़ेंगे, पावर 4 तो पढ़ लिए, पावर 5 पढ़ेंगे, इसी तरह लगातार हम लोग पढ़ते रहेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए यहाँ से इसको जरा जैसे यहाँ समझते हैं, ये क्या दिया हुआ है, इसी तरह दिया है ये m, ये m-3 5, तो इसी का स्क्वायर करके क्या दिया हुआ है आंसर, ये दिया हुआ है m प्लस 1/m-3 इजिकल टू 5। ठीक है, तो आपसे पूछा है, बताइए m-3 का होल स्क्वायर प्लस 1/m-3, यही क्वेश्चन का मान बता, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि पिछले क्वेश्चन की जैसा, सर ये -3 है तो इसको ही -3 करेंगे, यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ m-3 और क्या प्लस 1/m-3 इजकल टू कितना 5, ये होगा 5 है 5, और इसमें से क्या करेंगे -3 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, और इसी तरह फिर स्क्वायर बनाना है, m-3 का होल स्क्वायर प्लस 1/m-3 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यानी इसी का हम स्क्वायर कर देते हैं, 2 का स्क्वायर और माइनस कितना, यानी 4 - 2 कितना होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन, यानी इसी तरह पूरा है। अगला देखिए आप, इसी तरह पूरा क्वेश्चन है, मैंने सजाया है, यहाँ से देखिए, हाँ इसी तरह कर सकते हैं आप, के लिए पीछे जो बताया था उसी के जैसा है, ये क्वेश्चन -4 था, इसी में मैंने 5 रख दिया। अब यहाँ से समझेंगे, ये भी वैसा ही है, m प्लस 1/m-3 इजकल टू कितना है 5। ठीक है, अब आप समझेंगे, आपसे पूछा है कि बताइए m का मान क्या होगा, m का मान बताओ, m का मान बताओ क्या होगा। यहाँ से क्या करेंगे सुनेंगे, ये हम इसको लिख सकता हूँ m-3, और यहाँ भी क्या, ये तो ऐसे ही रहेगा m-3 इजकल टू कितना 5, और इसमें से भी 3 घटाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 3 माइनस की। अब यहाँ से क्या होगा, m-3 और प्लस 1/m-3, इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया m-3। अब उसी तरह मैंने बताया कि 2 और -2 रहेगा तो अपने में से हम इसका वैल्यू 1 मान सकते हैं, इसका भी वैल्यू 1 मान सकते हैं, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि m-3 का वैल्यू कितना होगा, यानी m बराबर कितना होगा 1 + 3 इजकल टू कितना 4, तो इसका आंसर कितना होगा 4, आंसर होगा। ये क्वेश्चन इसको तो आप बना लेंगे, ऐसा ही है, नेट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी आप समझ जाएंगे, यहाँ दिया हुआ है 8, हम चलते हैं, क्वेश्चन आप 7 अच्छे से बना लेंगे, ये कुछ, ये पावर 1 है तो माइनस करेंगे, स्क्वायर बना लेंगे, पावर 4 देखिएगा आप,
पावर 4 भी ऐसे ही चलते हैं। ये क्या है समझिए, ये दिया हुआ है इसी तरह m प्लस 1/m-2 इक्वल टू 4, देन हो तो m-2 का होल स्क्वायर नहीं, यहाँ पावर हम रख दिए 4। ये पूछा m-2 का पावर 4, इसका मान बताइए क्या होगा, इसका मान क्या होगा ये बताना। तो यहाँ समझेंगे, पहले हम दोनों साइड 2 करेंगे माइनस, m-2 और प्लस कितना 1/m-2, इसका वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 4-2 यानी कितना 2। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि m-2 का स्क्वायर प्लस 1/m-2 का स्क्वायर भी कितना होगा, ये पावर 3, 5 कुछ भी पूछे, क्योंकि 2 रहेगा तो इस सब का मान कितना आएगा 2। ऐसे भी 2 का स्क्वायर -2 पावर 2 रहेगा, यहाँ पावर कुछ भी रख दें, जोड़ेंगे तो हमेशा 2 ही है। इसका भी स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर -2 कितना होगा 4 - 2 कितना 2, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस, तो हमको 2 पावर नहीं रखे, कितना पावर पूछा है 4, उसका भी आंसर क्या होगा 2, कि 2 से हम 4 पे जाते हैं, 2 से हम 4 पे जाते हैं, से हम 4 पे जाने का रूल बताएं कि 2 से 4 पे जाएंगे तो इसी तरह क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और -2 यानी 4 - 2 क्या होगा 2। 4 से 8 पे भी जाते हैं, 8 से 16 पे जाते हैं, वैसे डाटा 2 रहेगा तो 4, 8, 16, 3, 5 सब का आंसर कितना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 9 क्या कहता है। हाँ देखिए, ये फिर आप बना लेंगे, क्वेश्चन 9 ऐसा ही है। क्वेश्चन 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 है कि यदि m प्लस 1/m-2 इजकल टू 4, तो आपसे पूछा है कि m प्लस 1/m का मान, इसका मान चलिए कैसे, यहाँ से अभी हमने पढ़ा था, इधर -2 करेंगे और प्लस 1/m-2 इजकल टू कितना 4 - 2 यानी कितना आएगा। तो अभी हमने बोला कि अगर 2 रखेंगे तो इसका भी मान 1, इसका भी मान कितना 1 होगा। अब यहाँ समझिए, ये 1 ये भी 1 होगा, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ m-2 बराबर कितना 1, यानी m का मान कितना हो जाएगा 3। यहाँ से आप देखिए, आपको दिया है m प्लस 1/m, यहाँ से 3 प्लस 1/3, इसको मैं लिख सकता हूँ 3.1/, 3 तिया 9, 1 10, 10/3, 10/3 नहीं, इसका आंसर। तो इस प्रकार हम लोग 10 क्वेश्चन का सीरीज पढ़े, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला टाइप लेकर के। हम लोग ने अभी स्क्वायर का टाइप बाय टाइप पढ़ रहे हैं, फिर हम क्यूब पढ़ेंगे, फिर पावर 5 पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट सीरीज का जो आएगा क्वेश्चन, इस तरह पूरा हम लोग टाइप बाय टाइप अलजेब्रा को समाप्त करेंगे।